अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एट क्लास। आज आपका जियो का लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपने ज़रा ध्यान से सुनना है और इसको देखते भी जाइए ताकि आपके सामने टेक्स्ट भी रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द डिवीज़न ऑफ थ्री मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तीन कौन से हिस्से हैं जिनको तकसीम किया गया है? थ्री मेजर रीजन्स, इलाके। तो रीजन क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं, फिर हम देखते हैं ये थ्री रीजन कैसे डिवाइड किए गए हैं। रीजन कहते हैं a geographical or ecological area having physical or cultural homogeneity is called region। जोग्राफियाई लिहाज से या माहौलियाती लिहाज से इसको मुख्तलिफ फिज़िकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर जब हम इसे तकसीम कर दिया जाता है तो उसे रीजन कह दिया जाता है। इट इज़ a spatial entity that may comprise one or some parts of the globe। ये एक तरतीब बनी होती है, इसकी ख़ास चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। ज़मीन की जो तकसीम है, दुनिया की जो तकसीम है, और वो एक या कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, दैट डिफरेंट एरियाज़ कंप्राइजिंग अ रीजन मे बी जोग्राफिकली इंटरकनेक्टेड, कि वो हिस्से जिनको तकसीम किया गया है रीजन्स में, वो जोग्राफियाई लिहाज से आपस में जुड़े भी हों, मुंसलिक भी हों, ये ज़रूरी नहीं। इंटरकनेक्टेड हों यानी आपस में जुड़े हुए हों, ये ज़रूरी नहीं। मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो बड़े बड़े हिस्से हैं उसको किस तरह रखा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर द वर्ल्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर रीजन्स। दीज रीजन्स आर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिहाज से जो कि इसका हॉरिजॉन्टल एक वो बनता है, एंगल बनता है, उसके लिहाज से दुनिया को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। पूरी दुनिया को उसके इसको रीजन कहा जाता है। तो और वो रीजन्स हम बारी बारी अब पढ़ते हैं। पहला रीजन है बेटा ट्रॉपिकल रीजन। Tropical region, the region lies between the Tropic of Cancer 23.5 degree north and Tropic of Capricorn 23.5 degree south। यानी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिनकी डिग्रीज आपको शो कर दी गई हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर के दोनों तरफ मौजूद हैं। इक्वेटर आपकी एक लाइन है जहाँ पर ये इसको बताया जाता है, इनकी लिमिट्स को बताया जाता है कौन सी चीज़ किधर है। और ये कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न आपको पता है ये बुर्ज हैं, जो हमारे बुर्ज चलते हैं उनके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है बुर्ज को। जिस तरह से ये जो देखते हैं ना हम लोग अपनी हमारी ज़िंदगी के क्या असरात पड़ रहे हैं, क्या कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, वो जो है हम उसको जिस तरह देख रहे होते हैं, वही वाले ये बुर्ज हैं जिनके हवाले से हमें सारी हालात वाक़यात पता लगते हैं, ये हेवनली बॉडीज़ के, आसमानी चीज़ों के बारे में। तो एनीवे, सदर्न पार्ट्स ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी जो सदर्न साउथ जो इसका डायरेक्शन लगती है, सदर्न मैंने साउथ, जो साउथ जो साइड है इसकी एशिया की, और नॉर्थ अमेरिका, और जो नॉर्थ अमेरिका है जो कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका के हिस्से में है, एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका का जो सेंट्रल पार्ट है, आर इंक्लूडेड इन दिस रीजन, वो इस ट्रॉपिकल रीजन में शामिल हो जाता है। सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जो सूरज की शुआएँ हैं वो सीधी पड़ती हैं, एंड सराउंडिंग रीजन्स, और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, और दैट्स वाई द टेम्परेचर रिमेन्स हाई इन द ट्रॉपिकल रीजन। इसी वजह से उन इलाकों में जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो जाता है, और थ्रू आउट द ईयर, और सारा साल ऐसा ही होता है। मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश है वो फिर इधर होना शुरू हो जाती है ईस्टर्न कोस्ट पे, कॉन्टिनेंट्स पे, विच डिक्रीज वेस्टवर्ड्स, जो कि मगरबी जो किनारा है या वो डायरेक्शन है उसके अंदर कमी वाक़ हो जाती है। दैट्स वाई वास्ट डेजर्ट्स आर फाउंड, इसीलिए वसी और ये जो सहरा हैं वो हमें मिलते हैं इन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न कोट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, इसके जो मरकज़ी और मगरबी साइड्स पे
वहाँ पर बड़े सहरा इसी वजह से वहाँ पाए जाते हैं। आगे है बेटा टेम्परेट रीजन, जो कि ना ठंडे होते हैं ना गर्म होते हैं। This region lies on both sides of equator from Tropic of Cancer and Capricorn to Arctic and Antarctic Circle respectively। तो ये जो रीजन्स हैं ये बहुत सा, पहले तो बात रखिए इक्वेटर के ये दोनों तरफ मौजूद हैं, यानी इनका एरिया कितना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इन दोनों से लेकर, दोनों जगहों से लेकर आर्कटिक एंड एंटार्कटिक सर्कल तक यानी ये चीज़ें फैली हुई हैं, ये जगह फैली हुई, टेम्परेट रीजन यहाँ तक फैला हुआ है। Areas of Asia, Europe, North and South America, Africa, Australia are included in this region। ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे के सारे इसी टेम्परेट रीजन में शुमार होते हैं, यानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्द। द सन रेज आर ऑब्लीक इन दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पर सूरज की छुआएँ सीधी नहीं पड़ती। ऑब्लीक का मतलब है सीधी ना पड़ना। दैट्स वाई इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर इज़ नॉट टू हाई, लिहाजा यहाँ पर जो दर्जा हरारत की शिद्दत है वह ज़्यादा नहीं होती। बोथ सीज़न, दोनों लिहाज से, दोनों जो मौसम हैं यहाँ पर, समर्स एंड विंटर्स, यानी मौसम सरमा और गर्मा जो होता है, आर फाउंड, दोनों यहाँ पाए जाते हैं। और देर इज़ अबंडेंट रेनफॉल इन द रीजन, और बारिश बाकसरत होती है, अबंडेंट। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ मैक्सिमम ऑन द वेस्ट कोस्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ज़्यादातर जो बारिश होती है इसके मगरबी साहिलों पर होती है। विच डिक्रीज ईस्टवर्ड, जो कि इसकी मशरक़ी साइड को कम करते जाते हैं। और दैट्स वाई डेजर्ट्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, इसीलिए जो जो बर आज़म हैं उनके अंदरूनी हिस्सों पर सहरा मौजूद होते हैं। कोल्ड रीजन क्या होते हैं जी? दिस रीजन लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर, ये जो ये रीजन्स हैं ये इक्वेटर के दोनों साइड पे मौजूद होते हैं। फ्रॉम द Arctic and Antarctic circles to North and South poles respectively। तो इसके जो दोनों साइड्स हैं इक्वेटर के, जो कि आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल से लेकर, ये इन दोनों जगहों से लेकर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स रिस्पेक्टिवली, यहाँ तक ये सारा एरिया कोल्ड एरिया कहलाता है, जहाँ पर 90 डिग्रीज पाए जाते हैं ये टेम्परेचर। एरियाज ऑफ एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड होल ऑफ एंटार्क्टिका आर इंक्लूडेड इन दिस रीजन। और इस जो यानी कोल्ड रीजन हैं इनमें कौन कौन शामिल है? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड होल ऑफ एंटार्क्टिका आर इंक्लूडेड, ये सारे इलाके इसमें शामिल हैं। द सन रेज आर टू ऑब्लिक, सूरज की छुआएँ बहुत ज़्यादा तिरछी होती हैं इन दिस रीजन, इस इलाके में। और दैट्स वाई इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, इसी वजह से ही तो वहाँ सर्दी पड़ती है बहुत ज़्यादा। विद नो समर सीजन, जहाँ पर गर्मी का मौसम आता ही नहीं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ लो, लेकिन बारिश की मकदार बहुत कम है। और मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम ये जो माहौलियाती असरात हैं, जो कि ये प्रेसिपिटेशन जिसे वो कहना चाह रहा है, माहौलियाती असरात, बर्फ़ की शक्ल में बहुत ज़्यादा, उसकी बारिश की शक्ल में, या बहुत ज़्यादा वो हीलिंग हो जाती है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कहते हैं मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन जो है ऑकर इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। और ये मौसम की तब्दीलियाँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो बर्फ़बारी की शक्ल में सामने आती हैं। ये बेटा आपका सवाल है जिसके अंदर आपने रीजन्स के बारे में सुना कि रीजन्स क्या होते हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं और हर रीजन में क्या होता है। तो ये आपने याद रखना है, इसको आपने याद भी करना है। एक रिव्यू आपको जल्दी से दे दूं कि ये जो रीजन होते हैं इनको हमने मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं ये,
और जो जोग्राफियाई लिहाज से या माहौलियाती लिहाज से इनको जो तकसीम किया जाता है, तो एक जो पार्ट होता है उसे रीजन कह दिया जाता है। रीजन यानी कितने होते हैं, पूरी दुनिया को 3 रीजन्स में यानी पार्ट्स में बदल दिया गया है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और कोल्ड रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के बारे में आपको बताया गया है, ये गर्म इलाके होते हैं और गर्म इसलिए होते हैं क्योंकि सूरज की छुआएँ यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, वर्टिकल जिसे वो कह रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। और कौन कौन से इलाके इसमें शामिल बर आज़म शामिल हैं, वो यहाँ नाम आपको शो कर दिए गए हैं। टेम्परेट रीजन उसे कहते हैं जो कि ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, और यहाँ पर इसलिए इसकी वजह यह है कि यहाँ सूरज की छुआएँ सीधी नहीं पड़ती, इसीलिए ये ठंडा और गर्म यानी नहीं होता शिद्दत के लिहाज से। इसकी टेम्परेचर जो है वो कम होता है, उसकी शिद्दत कम होती है, और ये इसको आपने इस तरह लेवल्स पे याद रख लें। इसीलिए यहाँ पर वो बारिशें वगैरह कुछ ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। कोल्ड रीजन क्या होते हैं जी? कोल्ड रीजन उसे कह रहे हैं जहाँ पर सूरज की छुआएँ सीधी नहीं पड़ती, सॉरी हाँ, सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं, तो वहाँ पर वो ठंडा हो जाता है एरिया, और ठंडा होने की वजह से तो सर्दी बढ़ जाती है, और सर्दी इतनी बढ़ जाती है कि मौसमों की जो शक्ल बदलती है तो वो बर्फ़बारी की शक्ल में सामने आ जाती है। ये कोल्ड रीजन, इसलिए उसे कोल्ड रीजन कह दिया जाता है। आप बेटा ये याद रखेंगे और इसे याद करेंगे।